पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए आगे की कहानी श्रवण करते हैं। अब राजकुमार समझ गया कि सिल पिल्ले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे ला कर दो। वे दासियां प्रवीण और चतुर थी। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातों और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलपिल्ले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वो चीज है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। यह कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सिलपिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक भी बूंद पानी की नहीं लूंगी। कैसे लूं? मैंने तो हरने वाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। अब राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहां के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार गलानी से भर गया। वह सिलपिल्ले बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस ला कर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ
उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और यहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। गुरु वाणी और गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हों। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाएं। यही सच्ची भक्ति है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्म के पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सोत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पाराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके होंठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करने कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पाराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से यह सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपनी माता को सभी बातें बताकर माता की आज्ञा ले ध्रुव 5 वर्ष की आयु में भक्ति करने के लिए घर से वन के लिए निकल पड़ा। वहां ऋषियों से भगवत प्राप्ति के विषय में जाना। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने
मथुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुबन में निरंतर देवदेव श्री हरि की सनिधि रहती है, उसी सर्व पापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूता अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके अक्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भरपूर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सोत के कटु वचनों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल वेदनाकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों को भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना ही ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तो इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रखने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।